जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे। कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी है ज्योति। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति। जनवरी में पहलगाम और बाद में पाकिस्तान भी गई थी। दूसरे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के भी संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। 5 दिन की पुलिस रिमांड में ज्योति मल्होत्रा से हो रही है पूछताछ। ट्रैवल डिटेल के अलावा फाइनेंशियल डिटेल की भी जांच कर रही है पुलिस। हिसार पुलिस के मुताबिक सोशल गैदरिंग में भी जाती थी ज्योति। उसकी पाकिस्तान यात्रा भी थी स्पॉन्सर्ड। पुलिस को लैपटॉप और मोबाइल सीज से भी मिलेगी कई जानकारी। ज्योति ने 4 महीने पहले ओडिशा के पुरी की भी यात्रा की थी। जगन्नाथ मंदिर और दूसरे अहम स्थानों की फोटो और वीडियो ली थी। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। पुलिस प्रियंका की दोस्त और पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से की कर रही है पूछताछ। प्रियंका के मुताबिक सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के सिलसिले में हुई थी जान पहचान। ओडिशा की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के पिता बोले, ज्योति और सिर्फ दोस्त, जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे। पंजाब और हरियाणा में पिछले 11 दिनों में 7 जासूस पकड़े गए हैं। अभी पुलिस रिमांड पर है। सभी से चल रही है पूछताछ। हरियाणा के नूह में पुलिस ने अरमान नाम के युवक को हिरासत में लिया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को गुप्त सूचना देता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एजेंट शहजाद को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से किया गिरफ्तार। सामान ले जाने की आड़ में करता था जासूसी। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया वीडियो। भारतीय सेना के पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने का वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तान ने 7 मई की मिसाइल अटैक की कोशिश की थी। मिसाइलों को S-400 ने ध्वस्त कर दिया था। बाद में भारतीय सेना ने पाक के एयरबेस किए तबाह। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया INS विक्रांत का वीडियो। लिखा, इंडियन नेवी की शान INS विक्रांत। बीजेपी के पोस्ट में लिखा गया, मोदी सरकार में INS विक्रांत को दोबारा जीवित किया गया। देश की सुरक्षा में चट्टान बनकर खड़ा है INS विक्रांत। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अलीज खान महमूदाबाद अरेस्ट। ऑपरेशन सिंदूर कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर की थी विवादित टिप्पणी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बात। उपराष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई भी दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले मुस्लिम संगठन के लोग। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए धन्यवाद दिया। राजनाथ सिंह ने मुस्लिम समुदाय की तारीफ की। बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट दिखा। मुसलमानों ने एकजुट होकर मुखत्तर से अपनी बातों को रखा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से मिले सूफी समुदाय के प्रतिनिधि और दरगाहों के मौलवी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जताया समर्थन। पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी पत्रकार आफताब इकबाल का बड़ा खुलासा। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हासिब मूसा और तला अली को पाकिस्तान का रहने वाला बताया। पाकिस्तानी पत्रकार आफताब इकबाल के मुताबिक दोनों आतंकी सीमा पार करके भारत जाते रहे हैं। दोनों के लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया। सिंध प्रांत में हुए एक हमले में हुआ ढेर। भारत में हुए कई आतंकी हमले में शामिल था सैफुल्लाह। 2008 में नागपुर में RSS मुख्यालय और 2001 में रामपुर के CRPF कैंप हमले में था मास्टरमाइंड। विदेश आने वाले सांसदों के सभी 7 डेलीगेशन को 2 चरणों में किया जाएगा ब्रीफ। 20 और 23 मई को होगी ब्रीफिंग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे सांसद। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर आरजेडी नेता मनोज झा बोले, ये बहुत जरूरी था। सत्ता पक्ष और विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होते हैं, लेकिन विदेश में आप देश के आवाज बनते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, सभी देशों को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चलना चाहिए। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, हमारे सांसद विदेश जाकर चर्चा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कैसे की जाए, इस पर बात होगी। सांसदों की डेलीगेशन पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना सही है, ये समय युद्ध का नहीं है। महबूबा मुफ्ती की सलाह, विदेशों में डेलीगेशन भेजने से पहले संसद का सत्र बुलाना चाहिए था। सांसदों से चर्चा करनी चाहिए थी। तंगधार में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी हमले में डैमेज घरों का किया निरीक्षण। कहा, 1,20,000 रुपए मुआवजा कम है, सरकार को और पैसा देना चाहिए। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, पाकिस्तान आतंकवाद की यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना दुनिया में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पाकिस्तान सरकार और ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे, मेरे पास दस्तावेज है। बीजेपी सांसद दीपक प्रसाद बोले, पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों को समझना चाहिए, आतंकवाद धर्म नहीं मानवता के खिलाफ है।
ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हरियाणा के सीएम, सैन्य इतिहास की यह पहली घटना है। मात्र 3 घंटों में सेना ने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मुंबई में एक प्रोग्राम में बोले गीतकार जावेद अख्तर, अगर पाकिस्तान और नरक में चुनना होगा तो मैं नरक ही चुनूंगा। पाकिस्तान की डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे बिलावल भुट्टो का उनके ही देश में उड़ाया जा रहा है मजाक। एक पाकिस्तानी पत्र ने लिखा, शशि थरूर के सामने टिक नहीं पाएंगे बिलावल भुट्टो। गुजरात के सांसद में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा आयोजित, गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। पाकिस्तान पर गृह मंत्री अमित शाह का करारा प्रहार, बोले हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते, हमने पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। अमित शाह बोले हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी का हेडक्वार्टर उड़ाया। दुनिया के मिलिट्री ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। नागपुर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा, सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सेना के सम्मान में शिवसेना शिंदे गुट ने निकाली तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। जमशेदपुर में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू हुई शामिल, बड़ी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी रही मौजूद। असम के गोलाघाट में स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा आयोजित की, सेना के समर्थन में नारे लगाए। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में तिरंगा यात्रा आयोजित, सीएम बोले राष्ट्र की गरिमा हमारी प्राथमिकता है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के सम्मान में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर बोले जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद कर्रा, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रही है। पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय जनसुराज में किया। प्रशांत किशोर बोले आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। पार्टी के विलय के बाद बोले आरसीपी सिंह, बिहार की जनता को जनसुराज से बहुत उम्मीद है, बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव बोले प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही पहले जेडीयू में थे, बिहार की जनता जानती है कि ये कौन करा रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। प्रशांत किशोर को पुलिस ने सीएम नीतीश के गांव कल्याण बिगाह से जाने से रोका, पुलिस ने अकेले जाने की भी नहीं दी अनुमति। प्रशांत किशोर को रोके जाने पर नालंदा जिला प्रशासन का बयान, अनुमति प्राप्त स्थान से इधर उधर जनसभा करने की कोशिश थी। प्रशासन द्वारा रोके जाने पर प्रशांत किशोर ने जताई नाराजगी, कहा बिहार में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी दी, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। आकाश आनंद ने मायावती का जताया आभार, कहा बहन जी ने मेरी गलती को माफ किया, दिल से आभार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 6 दिनों की यूरोप यात्रा पर रवाना होंगे, नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। अमृतसर जिले के रतनखुर्द गांव के पास एक खेत से टूटी हालत में एक ड्रोन बरामद, बीएसएफ के मुताबिक तकनीकी खामी की वजह से गिरा था, सीमा पार से आया ड्रोन। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को किया नाकाम, गरियाबंद के गौरमुंड इलाके में 5-5 किलो के प्लांट किए गए आईटी को डिफ्यूज किया गया। गुजरात के मेहसाणा में अमित शाह ने के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अहमदाबाद नगर निगम की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री शाह और सीएम पटेल ने किया इनॉग्रेशन। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा पार्टी हाईकमान का विश्वास मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगले महीने से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, पिछले 5 साल से थी सस्पेंड। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने संशोधित वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई। शिरडी दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत साईं बाबा का लिया आशीर्वाद। सीजाई पीआर गवई के सम्मान में आर काउंसिल ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र ने प्रोग्राम आयोजित किया। सीजाई ने मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई सीपी के अनुपस्थिति रहने पर जताई नाराजगी। सीजाई गवई बोले मुझे प्रोटोकॉल के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के आने पर भी ये रवैया है तो उन लोगों को सोचना चाहिए। बदमाशों के पास से लूटी हुई लग्जरी गाड़ियां मिली, भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले और पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 और बदमाशों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक सभी बदमाश एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य, हत्या, लूट, डकैती और वाहन चोरी जैसे संगीन अपराधों के कई मामले दर्ज। केरल के कोचिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में लगी आग पर काबू, लागों के नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। तमिलनाडु की त्रिची शहर में बीती रात हुई भारी बारिश, सड़कों पर जगह जगह हुआ जलभराव। जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां।
दिल्ली के सरोजनी नगर में दुकान में लगी आग से बड़े पैमाने पर नुकसान। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। कटक में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले का किया भांडाफोड़। एक शख्स को किया गिरफ्तार। फर्जी वीआईपी ट्रेडिंग अकाउंट घोटाले से जुड़ा है मामला। आरोपी के पास से चेक और एटीएम कार्ड बरामद। तमिलनाडु के कुड्डालोर शहर में भी बीती रात हुई तेज बारिश। जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। शाहजहांपुर में एक महिला ने फांसी लगाकर दी जान। पति ने घबराकर डेड बॉडी को सूटकेस में पैक किया। पुलिस ने धर दबोचा। अमृतसर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा। 10 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की। बांग्लादेश में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री गिरफ्तार। सरकार विरोधी प्रदर्शन में हत्या के प्रयास से जुड़े केस में एक्शन। गुजरात आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। पीबीकेएस ने 11 साल बाद फाइनल 4 में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने खेली तूफानी पारी। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने रखा 200 रनों का लक्ष्य। जीटी ने बिना विकेट गंवाए 19 ओवर में 205 रन बनाकर मैच जीता। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल शतक से चूके। 53 बॉल पर नाबाद 93 रन की पारी खेली। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में घुसकर दी मात। रोमांचक मुकाबले में 10 रन से दी शिकस्त। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान 209 रन ही बना सकी।